भाई छोड़ के जाने वालों के लिए दो लाइन है कि अपना कहने वाले सब लोग चले गए, 4 पैग पीते ही सब रोग चले गए, ना कंघी है ना आईना है घर में, तुम क्या गए संवरने के शौक चले गए। तुम तो चले जाओगे मुझे छोड़कर, लेकिन सोचना मेरे दिल पर क्या बीतेगी। तुम तो अपनी नई दुनिया में खुश हो जाओगे, लेकिन मेरी दुनिया ही तुम्हारे जाने से थम जाएगी। मैंने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया। मैंने जिस एज में बच्चे स्कूल की ट्रिप पर जाते हैं ना, उस एज से बाहर कमाने के लिए आया। अपने उम्र के बच्चों को जब स्टेटस में देखता हूँ ना, गर्मियों के दिनों में वाटरफॉल और ठंडियों के दिनों में चाय की पार्टियां करते हुए, तो बहुत तकलीफ होती है। और उन्होंने बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया है सिवाय पैदा करने के अलावा। बचपन में स्वेटर और साइकिल के लिए था, और जब बड़ा हुआ तो पता चला कि घर के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज, जेब में कंचे भरने की उम्र में बाहर कर्जे भरने के लिए। एक बेटा बनना ना आसान नहीं होता है, और वो भी घर का बड़ा बेटा बनना। दुनिया में है कुछ ऐसे बाप जिन्होंने जिंदगी में खुद खास नहीं उखाड़ा होता है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि कैसे न कैसे करके मेरा बेटा बड़ा हो जाए और वो मेरे आराम का सहारा बन जाए। आधार कार्ड में एज बढ़ाकर पहली बार कमाने के लिए आया था मैं। कौन से फर्ज की बात कर रहा है तू? कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने? मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन उन्हें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। बच्चों को अपनी कमाई का जरिया समझने के बजाय उन्हें अपनी जिंदगी के कुछ और दिन सैक्रिफाइस करके पढ़ाना होगा। उन्हें अपनी जिंदगी का एग्जाम्पल सेट करके बताना होगा कि अगर तू भी नहीं पढ़ेगा ना, तो मेरी तरह दर दर की ठोकरें खाएगा। उन्हें यह बताना होगा कि 10,000 बहुत छोटी चीज है, अगर तू मेहनत करेगा ना तो 10 अरब भी कमा कर लाएगा। उसके दिमाग पर पड़े ढक्कन को हटाना होगा। उसे यह बताना होगा कि इंसान की जिंदगी का असली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपने लिए जिया और मर गया। अगर वो मेहनत करेगा ना तो न जाने कितनों का सहारा बन जाएगा। कैसे खाओगे उसके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां? की बिटिया। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो ना, तब तक तुम अच्छे हो उनकी नजरों में, क्योंकि लोग तुम्हें नहीं तुम्हारी जरूरत को पसंद करते हैं। क्योंकि सच तो यही है मेरे दोस्त कि ये दुनिया दिल से नहीं मतलब से चलती है। यहाँ लोग रिश्ते नहीं जरूरतें निभाते हैं। इसलिए खुद को इतना सस्ता भी मत बनाओ कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें ही छोड़ दे। हाँ। चल छोटू। अफसोस नहीं करते तेरी बेवफाई का, धोखे से पैदा हुई औलाद धोखा ही देती है। सच्ची मोहब्बत अक्सर मात खा जाती है, तन्हा लड़के को समझो रात खा जाती है, और प्रेम जब भी दोनों तरफ बढ़ने लगे अच्छे खासे रिश्ते को जात खा जाती है। क्या मानू वो लड़का बीजी था, फिर तुमने दूसरे के पास जाने तो पहले उसका इंतजार क्यों नहीं करा? और ये जोन सी नुका कि लड़के जिस्म के भूखे हो, तो एक बात बताओ मेरी बहन, तुमने आज तक हिजड़े तो प्यार क्यों नहीं करा? एक दौर था जब सिर्फ इंसानों से रिश्ते जोड़ते थे, उम्र भले ही कम थी पर वादे नहीं तोड़ते थे। कि एक दौर था जब सिर्फ इंसानों से रिश्ते जोड़ते थे, उम्र भले ही कम थी पर वादे नहीं तोड़ते थे। उठ जाए सवाल हमारी वफादारी पर तो कह देना, हम वो लोंडे हैं जो शक्तिमान देखना नहीं छोड़ते थे। जिस औरत में किसी भी चीज का लालच ना हो, उसे इस दुनिया में कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता। एक बार जो प्राय महसूस करा दे, फिर चाहे वो लाख अच्छी बातें क्यों ना कर ले, प्राय ही लगता है। बेटी की माएँ कभी पड़ोस में जाकर अपने दामाद की बुराइयां नहीं करती, लेकिन बेटे की माएँ जिंदगी भर अपने रिश्तेदारों में जाकर अपनी बहू की बुराइयां करती हैं। यही फर्क होता है बेटी की माँ में और बेटे की माँ में। भैया जब गांव की इतनी याद आती है तो गांव छोड़ा ही क्यों? भाई बोल रहा है जब गांव की इतनी याद आती है तो गांव को छोड़ा ही क्यों। तो कुछ लाइनें सुना रहा हूँ, सुनना कि भाई तेरे साथ बिताई हर शाम छोड़ आया था मैं, जो तुझे पसंद नहीं था वो हर एक काम छोड़ आया था मैं।
तेरे शहर तेरी जिंदगी में वो दिन आखिरी था मेरा। तेरी शादी की खबर सुनते ही गांव छोड़ आया था मैं। आप लोगों से एक प्यारा सा सवाल है। औरत का 3 जन्म होता है। पहला बेटी के रूप में, दूसरा बीवी के रूप में और तीसरा माँ के रूप में। क्यों? सही बोला ना मैंने? कमेंट में बताइएगा। उसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगेगी। वो बेवफा है मगर चेहरे से नहीं लगेगी। जिस दिन मुझे तेरे आशिकों का पता लगेगा, उसी दिन तेरे यार पे 302 लगेगी। जो चीज अपनी थी आज वो पराई है। ये जिंदगी ना जाने किस मोड़ पर लाई है। उसकी कोई खैर खबर हो तो बताओ यारो, क्योंकि आज मुझे फिर उसकी याद आई है। माता सीता के जैसा सबका चरित्र होना चाहिए। राधा कृष्ण के जैसा रिश्ता पवित्र होना चाहिए। हजारों दुश्मन मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बस करण के जैसा एक सच्चा मित्र होना चाहिए।